जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जब मथुरा पहुँचे उद्धव, संध्या की बेला हुई है। नित्य की तरह श्री कृष्ण अपने महल की अत्यनुक्त अट्टालिका में जाकर खड़े हो गए थे। जब से वृंदावन गए हैं उद्धव, ये नियम ही बन गया था श्री कृष्ण का, अपनी अट्टालिका में जाकर खड़े हो जाते थे। यहाँ से वृंदावन का मार्ग दिखाई देता था। वृंदावन के पथ पर दृष्टि सहज चली जाती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब दिखाई देता था। ये नित्य नियम ही था श्री कृष्ण का। आंखें गड़ाकर देखते रहते थे कि उद्धव आज आएगा, मेरी मैया का संदेश लाएगा, मेरे बाबा का संदेश लाएगा। फिर वो एक आह भरते थे, मेरी राधा। दिन गिनते गिनते, पक्ष गिनते गिनते मास भी तो 6 मास बीत चुके हैं, क्यों नहीं आया मेरा सखा उद्धव। कहकर तो गया था, कुछ घड़ी चर्चा करूँगा, फिर शीघ्र ही आ जाऊँगा। रात्रि यहीं मथुरा में ही मैंने कहा था उद्धव, एक रात तो मेरे वृंदावन में बिता लेना। वो मेरी बात काटता नहीं है, कुछ बोला नहीं था, पर हद है। जो व्यक्ति एक रात वृंदावन में ना सोने की बात करता हो, वो 6 महीने। श्री कृष्ण अपनी अट्टालिका में बैठे बैठे सोच रहे हैं, तभी एक रथ दिखाई दिया। श्री कृष्ण दूर से देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ध्वजा में चंद्रमा लगा है, ये रथ उद्धव का ही है। रथ खड़ा है, श्री कृष्ण देखने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। धूल धूसरित कोई व्यक्ति है, केस बिखरे हुए हैं, धूल केसों में भी लगी है। अरे यही तो है मेरा उद्धव। श्री कृष्ण खुशी से नाच उठे, मेरा उद्धव। श्री कृष्ण जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे थे। उनकी पीताम्बरी गिर गई थी, जिनके चरण पादुका कहाँ रह गए थे पता नहीं। वो पागलों की तरह उतर रहे थे सीढ़ियों से, उनकी सांसें फूल रही थी। वो जैसे ही अट्टालिका से उतर कर नीचे आए और उद्धव की प्रतीक्षा करने लगे, तभी कृष्ण, क्या हुआ? वसुदेव जी उसी समय आ गए थे और कृष्ण को इस तरह सीढ़ियों से उतरते देख, सब ठीक तो है कृष्ण? पूछ लिया। तभी अक्रूर भी वहां आकर खड़े हो गए। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? अक्रूर जी ने पूछ लिया। पर श्री कृष्ण ने आज ना वसुदेव जी के प्रश्न का उत्तर दिया, ना अक्रूर के, ना इनकी बातों में ध्यान ही दिया। वो तो देख रहे थे उसी पथ में जिसमें उद्धव आने वाले थे। तात वसुदेव, उद्धव दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल। वो महामंत्री हैं, उनको अपने दायित्व का बोध है कि नहीं? अक्रूर ने वसुदेव जी को ये बात पूछी थी। पर श्री कृष्ण की ओर भी देख रहे थे अक्रूर, किंतु श्री कृष्ण को इन सब से क्या लेना देना था? उनका ध्यान तो अब वो तो देव गुरु के शिष्य हैं, उन्हें कौन समझा सकता है? कुछ व्यंग था वसुदेव जी का उद्धव के प्रति, पर कुछ अनिष्ट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। मैं सुन रहा था। वसुदेव जी ने अक्रूर से पूछा। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, जरासंध पागल हो गया है, वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। ये सूचना कल ही हमारे पास आई है। और वसुदेव जी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि विश्व की सबसे बड़े आतंककारी काल यवन को बुलाने के लिए वो गया भी है। अगर काल यवन यहाँ आ गया तब तो हम सब यदुवंशी समाप्त ही हो जाएंगे, अक्रूर ने कहा। सुना कृष्ण, क्या कह रहे हैं तुम्हारे काका अक्रूर कि जरासंध आक्रमण करने वाला है मथुरा में? वसुदेव जी ने कृष्ण से कहा। पर कृष्ण का ध्यान इनकी बातों में कहाँ था। वो तो देख रहे थे अपलक पथ में कि मेरा उद्धव संदेशा लाएगा। तभी रथ आता हुआ दिखाई दिया। सामने से रथ आ रहा था। अक्रूर, ये रथ तो वसुदेव जी ने पूछा अक्रूर से। अरे इसमें तो उद्धव बैठा है, और ये उद्धव कैसा हो गया? श्री कृष्ण ने उद्धव को सामने से आते हुए देखा। रथ को छोड़ दिया है उद्धव ने, पैदल आ रहे हैं, धूल से सने हुए हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। दौड़े उद्धव। जब अपने प्यारे श्री कृष्ण को दूर से अपनी ओर ही आते देखा तो श्री कृष्ण भी दौड़े। वसुदेव और अक्रूर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। पास में जाकर रुक गए उद्धव। कृष्ण गले लगाने के लिए आगे बढ़े थे कि रोक दिया उद्धव ने। कृष्ण रुके। उद्धव को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। कृष्ण ने मुस्कुराए, नेत्रों में जल भर आए थे कृष्ण के।
क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका? क्यों रुला रहे हैं? उन बेचारों को उद्धव की लाल लाल आंखें हो गई थी। अभी भी आंखें बरस ही रही थी। उद्धव, कहाँ गए थे तुम? अक्रूर ने आगे बढ़कर पूछा। पर उद्धव को आज अक्रूर से कोई मतलब नहीं है। बताओ श्याम सुंदर, क्यों किया श्री राधा के साथ ऐसा अन्याय? बेचारी रोती रहती है। अरे भाई, कौन रोता है, हमें भी तो बताओ। वसुदेव जी ने पूछा था उद्धव से, पर उद्धव और कृष्ण आज किसी की नहीं सुनेंगे। चलो मेरे साथ वृंदावन चलो। उद्धव ने हाथ पकड़ा कृष्ण का। और उद्धव, पहले चलो मेरे कक्ष में। हाथ पकड़ उद्धव का कृष्ण ने और बिना किसी से कुछ बातें किए अपने कक्ष में ले गए और भीतर से कुंडी लगा ली। उद्धव अपने हृदय से लगा लिया कृष्ण ने उद्धव को और खूब रोए। तुम्हें मेरी यशोदा मैया मिली, मेरे बाबा, मेरी गोपियाँ। और रुक गए ये कहते हुए। आवाज़ रुक गई, हिलकियाँ फूट पड़ी। मेरी राधा कैसी है? उद्धव अपलक देख रहे हैं कृष्ण को और ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई किसी अपराधी को देखता है। वाह, उनको रुलाकर तुम्हें अच्छा लग रहा है। कृष्ण ने उद्धव के मुख की ओर देखा। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।